वेलकम टू आवर चैनल जीएन एडुटेरिया। आज हम पढ़ेंगे लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस ऑफ क्लास 6 नंबर्स। तो लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस क्या है, देखते हैं। For measuring the length of a pencil, the width of a book or notebook, etc., we use centimeters. Our ruler has mark on each centimeter. अब नंबर्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं, कई बड़े होते हैं, कई छोटी कैलकुलेशन में होते हैं, कईयों की हम बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं। तो अगर कोई नंबर्स, कोई चीज़ हमें नापनी हो उसको, तो हम कैसे नापेंगे? कई तरह के होते हैं, सेंटीमीटर्स होते हैं, किसी को हम लीटर्स में नापते हैं, किसी को किलोमीटर में नापते हैं, किसी को केजी में नापते हैं, किसी को ग्राम में नापते हैं। तो देखते हैं उन सब का अलग अलग यूज़, उन सब का जो अलग अलग मापना है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, किन किन चीज़ों में यूज़ होता है। तो देखते हैं कि इसमें देखते हैं क्या लिखा है कि जो पेंसिल है उसकी लेंथ, जो बुक की जो विड्थ है और नोटबुक की जो विड्थ है वो सेंटीमीटर से हम मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर से नापा जाता है। जो रूलर में जो हमारे पास नॉर्मल जो स्केल होता है 15 सेंटीमीटर, और जो बड़ा स्केल होता है वो 30 सेंटीमीटर का होता है। तो इन सब का जो मेज़रमेंट है हम उस रूलर से कर सकते हैं, क्योंकि पेंसिल का भी जो मेज़रमेंट है वो हम एक रूलर से कर सकते हैं। अब 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर से कम हो, या बुक की विड्थ जो है या नोटबुक की जो विड्थ है वो भी हम एक रूलर से कर सकते हैं इन सेंटीमीटर में, क्योंकि इनका जो मेज़रमेंट है ये थोड़े स्मॉल मेज़रमेंट के अंदर आ जाते हैं, इसीलिए हम इसका जो मेज़रमेंट है वो सेंटीमीटर्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ पेंसिल वी फाइंड सेंटीमीटर टू बिग, वी यूज मिलीमीटर टू शो द थिकनेस ऑफ पेंसिल। अब हमें ये देखा कि जो पेंसिल का जो लेंथ है वो तो हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और लेकिन जो पेंसिल की थिकनेस है वो तो सेंटीमीटर में अगर हम मेजर करें तो काफ़ी बड़े में हो जाएगी। तो इसीलिए अगर पेंसिल की थिकनेस हमें मेज़र करनी हो तो हम मिलीमीटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि थिकनेस जो है वो काफ़ी स्मॉल मेज़रमेंट है, इसीलिए हम उसमें मिलीमीटर का जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसमें दिया गया है 10 मिलीमीटर्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। हमने देखा है जो हमारे पास 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, यूजुअली जो हम स्कूल्स में या नॉर्मली यूज़ करते हैं, उसके बीच में लाइंस होती हैं, छोटी छोटी 10 लाइंस होती हैं। वो जो 10 लाइंस होती हैं वो मिलीमीटर के मेजरमेंट के लिए होती है। 10 लाइंस के बाद जो एक बड़ी लाइन आती है वो सेंटीमीटर की होती है। तो ये इसी में यही बोला गया है कि जो 10 मिलीमीटर्स हैं वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अगर कोई छोटी क्वांटिटी हमें मेज़र करनी हो तो हम उसको मिलीमीटर में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लासरूम और द स्कूल बिल्डिंग वी शिल फाइंड सेंटीमीटर टू स्मॉल, वी यूज मीटर फॉर द पर्पस। अब हमने पेंसिल की लेंथ सेंटीमीटर से नापी, पेंसिल की जो थिकनेस है वो मिलीमीटर से नापी, क्योंकि अगर थिकनेस नापने के लिए, थिकनेस मेजर करने के लिए हमारे पास सेंटीमीटर काफ़ी बिग था, काफ़ी बड़ा था, इसीलिए हमने मिलीमीटर का यूज़ किया। लेकिन अगर हमें ये बोल दिया जाए कि आपको क्लासरूम की लेंथ नापनी है, आपको किसी बिल्डिंग की लेंथ नापनी है, या कोई रूम की लेंथ नापनी है, तो आप क्या यूज़ करोगे? सेंटीमीटर तो उसके लिए बहुत स्मॉल हो जाएगा, कितने ही स्केल लगाने पड़ेंगे 15 सेंटीमीटर का या 30 सेंटीमीटर का। इसीलिए इतनी बड़ी बिल्डिंग्स को या कोई क्लासरूम की लेंथ है या कोई बड़ी चीज़ को मेज़र करने के लिए मीटर का यूज़ किया जाता है। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अगर 100 सेंटीमीटर के इक्वल जो है वो 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर अगर हम लगाएं तो उसके इक्वल 1 मीटर होता है। इसीलिए जो बड़े लेंथ की जो चीज़ें होती हैं, क्लासरूम है, बिल्डिंग है, रूम्स हैं, उनको हम मीटर के अंदर मेज़र करते हैं। जैसे हमने देखा था कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है,
वैसे ही अगर 100 सेंटीमीटर हम लें और उनमें हमें मिलीमीटर निकालना हो तो 1000 मिलीमीटर के इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है। अगला हम देखते हैं, इवन मीटर इज टू स्मॉल व्हेन वी हैव टू स्टेट डिस्टेंसेस बिटवीन सिटीज से लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, so for these we use kilometers। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई डिस्टेंस मेजर करने के लिए बोल दिया जाए, जैसे आपको सिटीज के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, स्टेट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, या कोई प्लेस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो आप कैसे मेजर करोगे? उसके लिए मीटर तो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। तो उन सब का मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास है किलोमीटर। उनके लिए हम किलोमीटर्स का यूज करते हैं। जनरली हमने देखा है जो हम लोग सिटीज का डिस्टेंस होता है वो किलोमीटर्स के अंदर लिखा होता है कि ये इतने किलोमीटर है, ये इतने किलोमीटर है। तो जो सिटीज या किसी प्लेसेस के बीच की डिस्टेंसेस होती हैं वो किलोमीटर्स के अंदर मेजर की जाती है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स होता है, यानी ये 1000 मीटर्स के अंदर 1 किलोमीटर होता है। हमने 1 मीटर को क्लासरूम की लेंथ, बिल्डिंग्स की लेंथ, ऐसी सब लेंथ मेजर करने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं। वैसे ही अगर 1000 मीटर अगर हम लगाएं तो 1 किलोमीटर के इक्वल होता है, जो कि 1000 मीटर लेने के बजाय हम सीधा किलोमीटर्स के अंदर उनको मेजर करते हैं। अगला देखते हैं, वी गो टू द मार्केट टू बाय राइस और व्हीट, we buy in each kilogram, but items like ginger or chilies which we do need in large quantities, we buy in grams। अब हम कभी मार्केट जाते हैं तो हम कई सामान खरीदते हैं, जैसे राइस है, व्हीट है, तो हम उन्हें किलोग्राम्स के अंदर बाय करते हैं, किलोग्राम के अंदर खरीदते हैं। जैसे काफ़ी आइटम्स होते हैं, जिंजर, चिलीज, पोटैटोज, जो भी है, उनको हम ग्राम्स के अंदर परचेज करते हैं। वो हमें ग्राम के अंदर मेजर करके हम लेते हैं। जैसे 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। जो 1 किलोग्राम है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बकेट फॉर होल्डिंग वाटर। अगर हमें कोई लिक्विड चीज़ों का मेजरमेंट करने बोल दिया जाए तो हम उनका मेजरमेंट जो है वो हम लीटर्स के अंदर करते हैं। जैसे कैपेसिटी ऑफ द बकेट फॉर होल्डिंग वाटर, इट इज़ यूजुअली 20 लीटर्स। जैसे हमारे पास जो बाल्टियाँ होती हैं पानी को होल्ड करने के लिए, वो यूजुअली 20 लीटर्स की होती है। बट समटाइम्स वी नीड अ स्मॉलर यूनिट, द मिलीमीटर्स। A bottle of hair oil, a cleaning liquid, or a soft drink have labels which gives the quantity of liquid inside in millimeters। अब ये तो काफ़ी बिग में हो गई। अगर हमें ये वो स्मॉलर यूनिट के अंदर कोई चीज़ चाहिए, जैसे कोई हेयर ऑयल की बॉटल है और कोई सॉफ्ट ड्रिंक है या फिर कोई लिक्विड चीज़ है जो कि स्मॉल बॉटल के अंदर हो या फिर स्मॉल यूनिट्स के अंदर, तो वो हमें मिलीलीटर के अंदर मिलती है। वैसे ही अगर कोई बड़ी चीज़, कोई ज़्यादा यूनिट के अंदर हमें कोई लिक्विड के अंदर मेज़र करना हो, यूनिट ज़्यादा तो हम लीटर्स का यूज़ करते हैं। अगर हमें उसी चीज़ को, उसी लिक्विड को अगर कम यूनिट के अंदर, स्मॉलर यूनिट के अंदर अगर हमें लेना हो तो हम मिलीलीटर्स का यूज़ करते हैं। वैसे ही 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स होता है। 1000 मिलीलीटर्स 1 लीटर के बराबर होता है। So note that in all these units we have some words common like kilo, milli and centi. You should remember that among these kilo is the greatest and milli is the smallest. Kilo shows 1000 times greater, milli shows 1000 times smaller। अब इन सब में हमने देखा है कि जो कॉमन वर्ड्स है, जैसे वो है किलो, मिली एंड सेंटी, इन सभी में से जो सबसे ग्रेटेस्ट यूनिट है वो है किलो और सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है मिलीलीटर्स। ठीक है, जो किलोग्राम है वो जो है वो मिलीलीटर से 1000 टाइम्स ग्रेटर है। तो ये रहा 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इक्वल टू
1000 मिलेगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू।